शायद अभी तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। हेलो हेलो फौजन भैया जलालपुर इटौली, उनका कहना कि 10 रुपया ये इनाम दे रहे हैं। अब अगर वर्दी की लाज रखो तो इसे मार मार करके इसे कबूल करवाओ। रुपया अपना अपना रुपया जेब में रख लेना, नहीं बहुत बुरा कर डालूंगा। क्या जानते हो ये कृष्णा आया है तो अपने बहन के केस की छानबीन करेगा। हेलो ढूंढेगा, ये नहीं मिलेगी तो मुझे अरेस्ट करेगा, ये मुझे जेल हो जाएगी ना। तुम लोगों को ए बुढ़े होश में बैठना। तुम लोगों को खुशी मिलेगी, मिलेगी खुशी। क्या जानते हो वर्दी पहन के आया है ना, तो मैं ज्यादा दिन तक इसके शरीर में वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसे मौत दिलाऊंगा कि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखते जाओ। हेलो हेलो दूल्हे के भतीजे, दूल्हे राजा के भतीजे साहब, ये छोटकू बड़कू दोनों की तरफ से 10-10 रुपया इनाम प्रदान हो रहा है। और तुम लोग सुन लो, मेरे आने के पहले पूरा प्लाट खाली कर देना, और नहीं बैठे रह गए ना, नसबंदी एक तरफ से करा दूंगा, याद रख लेना। हीरा, देखिए मधु को बुलाया जाए हमारे पास, क्योंकि अभी एक भी अड्डे से नहीं मालूम। सारे अड्डे दिखाया जाए। मधु हाजिर हो। और यारो वफा में सम्मा जलाने का जिसने मुझे सताया है अब उसको मैं सताऊंगी। हरामजादे खून के आंसू रुलाया है, अरे अब मैं तुझको लेकिन सबसे पहले चलती हूँ अपनी बहन बिजली के पास, न जाने किस लिए आवाज लगाई है। चलती हूँ। हेलो हेलो जय मां भवानी। दूल्हे राजा की भतीजी नैन्सी देवी, उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम प्रदान हो रहा है। जय माँ भवानी की। कहिए मधु, कैसी हो? अच्छे हो। तुम्हें मालूम नहीं हम किस लिए बुलवाए हैं? किस लिए बहन? हम इसलिए बुलाए हैं कि हमारे अभी एक भी अड्डे तुम नहीं जानती हो, और हम सोच रहे हैं कि सारे अड्डे तुम्हें दिखा दें। बहन क्या बात है? वो सारे अड्डे में बाद में देख लूंगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे क्या कहना चाहती है तुम? कहना चाहती हूँ कि आज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ, और हर रक्षाबंधन में हर भाई अपनी बहन का इंतजार करता है, इसलिए मेरा भाई भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन मधु, हाँ, हमें इन त्योहारों से क्या लेना देना है? बहन तुम्हें लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है। अरे मेरा भाई मेरा हर वर्ष इंतजार करता है। अगर इस वर्ष नहीं जाओगे तो मेरे भाई को कितना तकलीफ होगी। लेकिन मधु, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग डाकू हैं। अगर तुम अपने भाई के पास राखी बांधने गई और तुम्हारे भाई को पता चल गया कि हमारी बहन मधु डाकू हो गई है, तो तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। बहन, अगर तुम्हें इस बात का डर है तो मैं वादा करती हूँ कि मेरे भाई को ये तनिक भी नहीं पता चल पाएगा कि उसकी बहन मधु डाकू बन चुकी है। मधु, तुम बार बार जिद कर रही हो। हाँ, अगर ये बात है तो ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन ये भेद खुलने न पाए, वरना तुम तो चाल में फंसी जाओगे और मुझे भी फंसा दोगी। ठीक है बहन,
चलो। और मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना समझो। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े, दिल वाले बचाए, दिल अपना, दिल वाले बचाए, दिल अपना हम कैसे चलाना। ये दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से 10 रुपया इनाम प्रदान हो रहा है। क्या बताओ, काफी हमने बिजली को पता करा लेकिन कहीं पता न लगा। दीवान जी, हवलदार, तुम्हें हमने कहा था ना कि अपने अपनी ड्यूटी में हमें तैनात नजर आना। सर मैं अपने ड्यूटी में तैनात था मगर हवलदार जी नहीं तैनात। कहा था? हमने तुम्हें ड्यूटी में लगा के गए थे। हम आराम करना चाहते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें तत्काल बताना। ओके सर, आइए करते हैं, ड्यूटी देते हैं। ओके सर, आइए। हेलो हेलो, दूल्हे की माता जी की तरफ से 21 रुपया इनाम प्रदान हो रहा, और दूल्हे राजा की भाभी की जी की तरफ से, दूल्हे राजा की भाभी जी की तरफ से भी 21 रुपया इनाम प्रदान हो रहा। हेलो हेलो, हाँ, घर मालिक साहब से गुजारिश है कि एक बाल्टी पानी श्रृंगार रूम में भेज दे। चलता हूँ, ड्यूटी देता हूँ, बड़े सारा आराम कर रहे हैं, और ये हवलदार ना जाने किधर निकल गए। मैं तो यार जब देखो इन्हीं से परेशान रहता हूँ। हर चंदारे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहेरा याद करे, हाय चंदारे। ऐसा है क्या बतलाऊं, ऐसा है बिल्कुल जैसा है देखेगा जाने लेगा तुझको मैं जाने लेगा पहला बेघर वापस आजा पहला बेघर वापस आजा तू है घर का कहना पहला याद करे मैं थाने तक तो आ चुकी हूँ, लेकिन
लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे अरे कृष्णा, बहना तुम? हाँ मैं कृष्णा। लेकिन हम तो तुमसे मिलने अरे तुम्हारी घर गए थे, वहां हमें जीजा जी मिले। अरे वो तो कह रहे थे कि आप दर्शन यात्रा गई थी, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीजाजी ने ऐसा कहा, उस सब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मैं कृष्णा को जानना चाहती हूँ। आज अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में, अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। शनि तुम जानना चाहती हो हाँ कि हमारी ड्यूटी इस थाने में कैसे लगी? हाँ। बहना, एक बिजली नाम की डाकू है। क्या? एक बिजली नाम की डाकू है, और उसको पकड़ने के लिए खास करके इस थाने में हमको बुलाया गया है। और हमने सर से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर या तो जिंदा या मुर्दा हम बिजली को हवाले करेंगे। बिजली का नाम अपने जुबान से लिया तो तेरी खोपड़ी को मैं हवा में। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी बहन के हाथों में ये पिस्टल। हाँ, आज क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन हाथ में पिस्टल लेकर के और काला वस्त्र पहन के हमारे सामने हमसे बात कर रही। कृष्णा, ये काला वस्त्र और हाथ में पिस्टल लेने का मेरा शौक नहीं था। अरे मुझे मजबूर किया गया है ये काला वस्त्र पहनने के लिए, पिस्टल उठाने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। और ये पिस्टल मैं जब तक अपने हाथ से नहीं रखूंगी, जब तक अपने दुश्मनों का खात्मा। क्या तुम्हें मजबूर किया गया है? हाँ। किसने मजबूर किया बहन? एक बार उसका नाम बता दे। कोई और नहीं है, अरे वही हरामजादा जिसने तुमसे कहा है कि तेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, तेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया है, और तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। अरे कृष्णा, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अरे उस शराबजादे के दरवाजे जब से मैं शादी में गई, जब तक तुमने मेरी शादी करके उसके दरवाजे भेज दिया, हरामजादा शराब पी पी कर मुझे चैन से जीने तक नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आया तो उसने मेरे भाई को और मेरे बेटे को जान से मार दिया। इतना बड़ा जुल्म हुआ बहन तुम्हारे साथ, और तुमने अपने भाई के पास कभी फोन तक नहीं किया? कैसे फोन करती? अरे उसका खून का इल्जाम मुझ पर लगा के उसी समय मुझे जेल में डलवा दिया गया। और तो बिजली की बात करता है ना, अगर आज बिजली नहीं होती ना तो ये तेरी बहन तेरे सामने जिंदा होती। बहना, सारी बात को भूल करके अपने भाई की बात को तुम ध्यान दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, उस हरामजादे को मैं जेल की चक्की खिंचाऊंगा। क्या कहना चाहता है? और इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो। तुम्हारे हाथ में एक कानूनी ये हथियार है बहन। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और फिर देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करते क्या है। खबरदार कृष्णा, मैं अपने आप को कानून कर दूंगी कानून के हवाले, लेकिन जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार नहीं डालूंगी, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। हम तुम्हारे सामने अपना हाथ जोड़ते हैं बहन, कभी नहीं। मुझे मजबूर मत करो। अरे किस कानून की बात करता है तू? इस कानून की बात करता है, इस वर्दी की बात करता है। अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। अरे ये वही वर्दी है जो
घूस ले लेकर किसी गरीब के घर की बहन बेटियों की इज्जत पे तबाह करती है, और तो इस वर्दी की बात करता है। मैं तुझे अब भी कह रही हूँ, अब ज्यादा हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम कहते हैं अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और आगे देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। तुमने मेरे हाथ से सिर्फ पिस्टन छीना है ना, मैं बिजली के साथ रहने वाली हूँ, और इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने मेरे हाथ से पिस्टन छीन लिया तो तुमने क्या सोचा कि अपनी बहन को अपने हवाले में कर लोगे, अपने कैद में कर लोगे? कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के चारों तरफ आदमी तुम्हारे सिर पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तुम्हारी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ, कहाँ है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देख नजर उठा के, चारों तरफ मेरे गिरोह के आदमी तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा हैं। देख, देख। अच्छा भगवान, आखिर आज हमें तुमने किस मोड़ में ला करके तुमने खड़ा कर दिया? आज पहले मुलजिम कोई मिला तो कोई गैर नहीं, अरे वो तो मेरी बहन है। लेकिन अगर आज हम ये देखते हैं कि ये हमारी बहन है तो ये सरकारी वर्दी है, इसमें दाग लग जाएंगे। क्योंकि अगर जो सरकारी वर्दी पहनता है कभी ये नहीं देखता कि ये अपना है या पराया। अगर आज मजबूरन में अगर मुझे गोली चलाना पड़ा तो आज अपनी बहन पे मैं गोली चला दूंगा। और पी के शंकर जी की मूर्ति अखिया खुल गई, नदिया पी के शंकर जी की मूर्ति अखिया खुल गई, नदिया टूटी। नया सा लागया संसार जरासी, और पिला दे तेरे हरामजादे मुझे तबाह करके, मुझे बर्बाद करके किस तरह चैन से सोता है। अब मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगी। ए हरामजादे, आज ये तेरी सांस मैं बंद करके जाऊंगी। मधु है क्या है? अरे तू अपने आदमी को मारेगी? हरामजादा कैसा अरे आदमी रे? दुनिया वाले तुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे तुझे कहेंगे ये नारी है कि ये बदचलन बेहया है। पागल हो गई है? मैं पागल हो गई हूँ। ओए बिजली, हेलो, ये दूल्हे के चाचा जी 10 रुपया दे रहे हैं, कहें मधु मधु इसकी वो दशा करना